काश इतना आसान होता दर्शकों, जितना आसान है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं, आप किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी और पार्टी, अमेरिकी राष्ट्रपति को मना करना कि नो आई एम नॉट कमिंग टू डीसी, इट्स नॉट दैट इजी, ये इतना आसान नहीं। पर वो किया गया क्योंकि मैसेज देना था। भारत के प्रधानमंत्री एक क्लियर मैसेज देना चाहते थे कि जो ऑपरेशन सिंदूर में, जिसे कहें बेफिजूल का या फिर फालतू का इंटरवेंशन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रहा, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, उसका कोई औचित्य नहीं था, उसका कोई मतलब नहीं। और उस पर क्लियर मैसेज दिया है वापस कि हम कश्मीर पे कोई इंटरवेंशन बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं का मतलब नहीं करेंगे। और अब समय है अगली बड़ी खबर का, और इस खबर पे मैं जाऊं इससे पहले मेरे पास ये ईरान और इजराइल की जंग अब एक अलग मोड़ ले रही है दर्शक। इट्स टेकिंग अ वेरी सीरियस टर्न। 24 घंटे पहले या 36 घंटे पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 की बैठक छोड़ के वापस कैलगरी कनाडा से वापस वॉशिंगटन डीसी आए, तो लोगों ने कहा अब अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है। अमेरिका इस जंग में कूद गया है। अमेरिका ने अपने 30 से 35 हवाई जहाज वहां पे यूरोप में भेज दिए हैं। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत मूव कर दिया है वियतनाम से मिडिल ईस्ट की तरफ। लेकिन सिचुएशन बहुत जल्दी रैपिडली बदल रही है। आयतुल्ला खुमैनी, ईरान के सबसे बड़े नेता, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है हमें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है अमेरिकी राष्ट्रपति को, ईरान के नेता ने, आयतुल्ला खुमैनी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि आप का इसमें कोई डू नॉट इंटरवीन, और अगर अमेरिका इस जंग में इंटरवीन करता है तो ध्यान से सुनिएगा, यह आयतुल्ला खुमैनी ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि 50,000 ताबूत अमेरिका तैयार रखे, कि 50,000 coffins ready. That is the comment of Ayatollah Khomeini to Donald Trump. ईरान बैकआउट नहीं कर रहा है। ईरान कह रहा है क्या लिख रहे हैं आप, अनकंडीशनल सरेंडर। ईरान कह रहा है क्या है ये सोशल मीडिया की लड़ाई। ईरान कह रहा है क्या है जो आप कहना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। हम सोशल मीडिया पे बात नहीं करते, हमें जो बात करनी है हम मैदान जंग में कर रहे हैं। इजराइल को नुकसान हुआ है। इजराइल को तेल अवीव में, इजराइल को हाफिया का उनका पावर प्लांट, इजराइल के बाकी बड़े सोशली स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट्स को नुकसान हुआ है। लेकिन इजराइल ने जो नुकसान ईरान को पहुंचाया है वो भी उससे कई गुना ज्यादा है। देखिए, जंग में कभी किसी का फायदा नहीं होता, ये आप और हम जानते हैं। लेकिन ये ईरान और इजराइल की जंग अब एक अलग स्तर पे जा रही है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर बम, एक मिसाइल दिख रही है। आजकल सोशल मीडिया पे किसी भी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान किस स्तर, और अमेरिका उसको काउंटर करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। डिप्लोमेसी में तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं किया। वो सारी चीजें वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और ये लेटेस्ट न्यूज और ये वो विजुअल है जो चल रहा है, जिसके ऊपर एक छोटा सा खिलौना टाइप बम है, उस पे न्यूक्लियर का जो साइन होता है, जो हजार्ड का साइन होता है, काला और पीला, वो बना हुआ है। इसका क्या तात्पर्य है? ओपन सोर्स पे है, हर आदमी अपना अपना उस पर एनालिसिस कर रहा है। लेकिन क्या ईरान ये करने की क्षमता रखता है? क्या ईरान ये कर सकता है? क्या ईरान ये करने की कुवत रखता है? ये वो सारे सवाल है जिसका जवाब ईरान के सपोर्टर्स कहते हैं कि हमने जो तेल अवीव में, इजराइल में जो भी करके दिखाया है, दैट इज व्हाट वी कैन डू। ईरान के पास काबिलियत है, ईरान के पास ICBM की काबिलियत है, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल की काबिलियत है, ईरान के पास इजराइल के आयरन डोम को तोड़ने की काबिलियत है, और ईरान के पास ये काबिलियत है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक G7 बैठक को छोड़कर वापस वॉशिंगटन डीसी आने के लिए मजबूर कर दें। और इसीलिए आयतुल्ला खुमैनी छाती ठोक के कह रहे हैं, छाती ठोक के कह रहे हैं कि अगर अमेरिका हिम्मत करेगा इस जंग में आने की तो 50,000 ताबूत तैयार रखे। इट्स एन ओपन थ्रेट टू अमेरिका। इज दैट इजी? मेरे साथ जनरल बिशंबर दयाल है, मेरे साथ कर्नल नैन है, और मैं उन दोनों के पास जाना चाह रहा हूं। जनरल साहब, आयतुल्ला खुमैनी का इस तरीके की प्रतिक्रिया मैंने कम से कम एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन मैं कोई मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं। जनरल साहब, इट इज लाइक ज़ेलेंस्की ने कहा था कि पुतिन को हरा देंगे तो दुनिया हंसी थी। हाँ, अरे जोकर थे तुम, कहां तुम पुतिन को टक्कर दोगे? लेकिन लंबा छिड़ा वो रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे रशिया यूक्रेन के एक एक शहर को निस्तो नाबूद करते चल रहा हो। उसी तरह से ईरान कह रहा है, हेलो डोनाल्ड ट्रंप,
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मत बनो, अगर कूदे तो 50,000 ताबूत तैयार रखो। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कमेंट जनरल साहब। जी जनरल दयाल। देखिए ऐश्वर्या, अब तो आप लड़ाई काफ़ी समझते हैं और मैं समझता हूं कि जिस किस्म का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इजराइल और साथ में अमेरिका मिलके कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका भी धमकियां दे रहा है और बार बार सरेंडर करने को कह रहा है, तो मुमकिन बिल्कुल स्वाभाविक था, मुमकिन और नहीं, ये बिल्कुल नेचुरल है कि भाई जो 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 ईरानियन जो सुप्रीम लीडर हैं, उनका अपने देश को, अपने देशवासियों के सामने इस किस्म का बयान मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ है और उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि आखिर लड़ाई सिर्फ हवाई नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है, लोगों का हौसला रखना है और लोगों को हिम्मत देनी है और बिल्कुल ईरान स्पष्ट कर रहा है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। सर ये कैसी हिम्मत तो है जो और तबाही चाहेगी, और ये कैसा हौसला है जो और तबाही चाहेगा? ईरान और इजराइल, सर जंग से तो कोई फायदा होता नहीं। यूक्रेन और रूस की जंग से हम देख रहे हैं कहीं कुछ फायदा होता नहीं, जंग चली रही, चाहे आप रूस हो और वो छोटा सा यूक्रेन हो। आज की तारीख में सर सिचुएशन चेंज हो गई। जी प्लीज। देखिए लड़ाई गाजा में भी चल रही है 1.5 साल से ना, तो वो गाजा छोटा सा 40 बाय 10-15 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और उसके अंदर लड़ाई चल रही है ना, तो एकदम से कैसे, मतलब पूरी की पूरी दुनिया ऐसे कैसे, जो अमेरिका बोल दे, जो इजराइल बोल दे, वो पत्थर की लकीर और उस पर फॉलो करे कंप्लीट सरेंडर। ऑडियो आ रहा है लाइव डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन्स के बाहर। वो कह रहे हैं अमेरिका वर्सेस ईरान है। वो कह रहे हैं आई हैव बीन सेइंग फॉर लॉन्ग ईरान शुड नॉट गेट अ न्यूक्लियर वेपन। डोनाल्ड ट्रंप, ऑडियो फुल ऑन। Your whole life will be destroyed because of this press conference. Watch, they'll destroy these people. I didn't want to tell them that before they stood up. They'll end up being, he's a so-and-so. This one is from you know where. Don't worry. I think you're going to be okay. I'll be right behind you. तो हम इससे निकल रहे हैं, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप अब दूसरे विषय पे बात कर रहे हैं। जैसे ही वो जनरल साहब ईरान और मतलब इजराइल की जंग पे बात करेंगे, आई विल गो गेट बैक टू इट, क्योंकि वो कुछ भी कभी भी बात कर लेते हैं। वो कुछ अपना कोई और प्राइवेट इवेंट था नॉर्थ लॉन्स पे, लेकिन उन्होंने ये कहा डोंट नो, मुझे ये नहीं पता कि ये जंग कितने दिन और चलेगी, मुझे ये नहीं पता कि ईरान हैज अ लॉट ऑफ ट्रबल, ईरान वांट्स टू नेगोशिएट, मे स्ट्राइक ईरान, मे नॉट स्ट्राइक ईरान। I said it's very late. Iran has reached out. Big difference between now and a week ago. They suggested they come to White House. They are totally defenseless. They have no air defense whatsoever. ये डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के नॉर्थ लॉन में खड़े होके बोल रहे हैं कि ईरान ने रीच आउट किया है, वो व्हाइट हाउस आना चाहता है, उनके पास कोई एयर डिफेंस नहीं। जी जनरल दयाल। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि देखिए आज इजराइल जो है कंप्लीट एयर सुपरमेसी इंजॉय कर रहा है, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो उसको नहीं